हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए झारखंड करंट अफेयर्स लेकर के आ गया हूं, जिसमें मैं मई माह के पूरे करंट अफेयर्स को डिस्कस करूंगा। बहुत ज़्यादा तो करंट अफेयर नहीं है, लेकिन 100 के आसपास आपको 80+ क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आपको आने वाले समय में कंफ्यूज भी कर सकते हैं। तो जो भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा इसमें आपको मिल जाएगा। तो पूरी अच्छे तरह से जानने के लिए हमारे इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। और साथ ही आप अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ वीडियो अपलोड होने के कुछ देर के बाद आपको मिल जाएगा, तो आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और लेकिन एक्स्ट्रा जानकारी जो मैं इसके साथ आपको देता हूं, उसके लिए तो आपको वीडियो हमारा जानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखें और एट द एंड आप मुझे बताएं कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी। और बीच बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछता रहता हूं, उसका भी आंसर आप करते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का मई माह का क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने निम्न में से किस खाद्य पदार्थ को राज्य में बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसमें प्रतिबंध लगाया गया है पान मसाला पर। ऑप्शन नंबर बी, पान मसाला। पान मसाला, देखिए पान मसाला पे क्यों लगाया है? क्योंकि यह प्रतिबंध जो है वो 11 ब्रांडों में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाए हैं। इन पान मसालों के 11 ब्रांड है जिसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए गए हैं। और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव खाद्य संरक्षा आयुक्त डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी हैं, उन्होंने ही ये जांच करने के बाद इस पर इस प्रतिबंध लगाए हैं। तो आई होप समझ गए होंगे कि अभी झारखंड राज्य में 11 ब्रांड के पान मसालाओं पर बिक्री लगी हुई है। बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अर्पण कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? अर्पण कार्यक्रम, तो अर्पण कार्यक्रम की शुरुआत करी गई है नोवा के द्वारा। नोवा के द्वारा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, नेतरहाट पूर्ववर्ती छात्र संगठन एक है नोवा, इसके द्वारा अर्पण कार्यक्रम की शुरुआत जो है ये रांची में की गई है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आयोजित परिचय कोर्स राज्य के किस नए खेल के बारे में जानकारी दी जा रही है? परिचय कोर्स में, ऑनलाइन परिचय कोर्स, तो इसमें क्रोनम एक गेम है, ठीक है, इसके बारे में ऑनलाइन जानकारी दी जा रही है, ठीक है, क्रोनम के बारे में, ठीक है। और ये क्रोनम जो है एक टीम गेम है जो फुटबॉल, हैंडबॉल और रग्बी को मिला जुला स्वरूप है। फुटबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल और रग्बी का मिला जुला स्वरूप है। यानी कि फुटबॉल की तरह आप इसमें हाथों का भी पैर का प्रयोग कर सकते हो, हैंडबॉल की तरह हाथों का, बास्केटबॉल की तरह आपको बास्केट में देना होता है, और रग्बी की तरह आप एक दूसरे के ऊपर अटैक कर सकते हो। यानी कि सभी चीज़ों को मिला के, ठीक है। और इसकी शुरुआत 2008 में कई खिलाड़ियों को एक साथ जोड़ने के इरादे से हुई थी। क्रोनम एक गोलाकार क्षेत्र में खेला जाता है जिसे 4 भागों में विभाजित किया जाता है। फील्ड में 4 गोल पोस्ट होते हैं। इसमें गोल कर अंक अर्जित किया जाता है और इसमें एक टीम की ओर से 10 खिलाड़ी खेलते हैं। यह खेल 20 मिनट के 3 सेटों में, यानी कि कुल 60 मिनट में खेला जाता है। 20 मिनट का एक सेट होगा, फिर उसके बाद हाफ टाइम, फिर उसके बाद 20 मिनट का एक सेट होगा, फिर उसके बाद ब्रेक, और फिर उसके बाद 20 मिनट का आखिरी सेट जो खेला जाता है। तो इससे 10-10 खिलाड़ी खेलते हैं दोनों टीम में, याद रखेंगे। झारखंड सरकार निम्न में से किसके साथ मिलकर कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों की शिक्षा हेतु खास कार्यक्रम दूरदर्शन पर चला रही है? तो झारखंड सरकार जो है ये यूनिसेफ, ठीक है, यूनाइटेड चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जो है, इस पे जो है ये इन्होंने इसके साथ झारखंड सरकार के साथ एक कोलैब किया है। और इसके तहत क्या है कि एक खास कार्यक्रम चला रही है दूरदर्शन पे कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को, ताकि वो अभी क्या है कि क्लासेस तो चल नहीं रही हैं, तो घर बैठे उनके काम की चीज़ उनको मिल जाए और उनके पढ़ाई में वो घर बैठे भी आनंद ले सकें। और देखो बात यहाँ पे सीधी सी है कि अगर बच्चा पढ़ाई के प्रति थोड़ा बहुत भी रुझान रखता है और उसके माँ बाप भी बच्चे के फ्यूचर के प्रति रुझान रखते हैं, तो वो ज़रूर टीवी पे कोई और चीज़ देखने से बेहतर होगा कि वो ये सब चीज़ देखें और खुद भी देखें, बच्चों के साथ भी देखें।
आगे है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा मशरूम की कौन सी प्रजाति विकसित की गई है? तो मशरूम की एक नई प्रजाति का विकास किया गया है, नाम रखा गया है पिंक मशरूम। ये पिंक कलर का हो रहा है। जैसे आपने ज़्यादा तो देखा होगा कि मशरूम जो होते हैं वो खास करके क्या आपको थोड़े से छाई आप कह सकते हो, या फिर आप समझ सकते हो राख के कलर का होता है। वाइट भी नहीं होता है, ब्लैक भी नहीं होता, दोनों के मिक्सचर में होता है। और कुछ कुछ जो बनाते हैं तो वो प्योर वाइट हो जाता है। तो दो तरह की इस तरह से मिलते हैं, थोड़े ब्लैकिश में भी कुछ कुछ आते हैं। तो लेकिन यहाँ पे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पिंक मशरूम का इजाद किया है। ठीक है, और इससे पहले पिंक मशरूम सिर्फ हिमाचल में होता था और यह मशरूम अन्य मशरूम की तुलना में सबसे अधिक पौष्टिक तत्वों से भरपूर और रोग प्रतिरोधक होता है। बहुत सारे मिनरल्स भी इसमें माना जाता है कि अगर आप ये खाते हो तो आपके शरीर में बहुत सारे, जैसे मशरूम तो वैसे भी एक अच्छा फूड माना जाता है। ठीक है, मशरूम बहुत एक अच्छा फूड माना जाता है। अगर आप इसको खाते हो तो आपके शरीर में बहुत सारे जो आपके शरीर में तत्व चाहिए वो आपको मिलते हैं। लेकिन इसमें अन्य मशरूम्स के अलावा और ज़्यादा इसमें क्या है, पौष्टिक तत्व हैं। नेक्स्ट है, दूसरे देशों से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सी मिशन शुरू की है? तो ये शुरुआत हुआ है वंदे भारत मिशन, वंदे भारत मिशन। और इस मिशन की शुरुआत 7 मई से की गई है, ये भी याद रखेंगे आप। आगे है, राज्य के सिविल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई के लिए किस ऐप का प्रयोग किया जा रहा है? ठीक है, तो देखो इसके लिए वीडियो ऐप, जीटीसी ऐप और सिस्को ऐप, ये सभी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। और राज्य के सिविल कोर्ट में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सभी मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन सभी ऐप के माध्यम से सुनवाई की जाएगी। झारखंड के किस कला को राज्य का पहला जीआई टैग मिला है? तो ये किस कला को मिला है? तो ये एक चित्रकला है, चित्रकला जिसका नाम है सोहराई और कोहबर, यानी कि ए और बी दोनों। और ये जो कोहबर होता है, इसमें जो चित्रकला किया जाता है, इसमें देखो अलग अलग, इसमें रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है, अलग अलग चीज़ों का प्रयोग किया जाता है इसमें। जैसे काले रंग का जो काला रंग जो इसमें देते हैं उसके लिए भेलवा के बीज का प्रयोग किया जाता है। भेलवा एक पेड़ होता है, इसमें जो फल लगता है उसके बीज का प्रयोग काले रंग का होता है, उसका प्रयोग काले रंग के लिए किया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जरूर याद रखें। राज्य के किस जिले में रैपिड किट से कोरोना स्क्रीनिंग की शुरुआत की गई है? रैपिड किट से कोरोना स्क्रीनिंग शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर ए और बी, इसका दोनों आंसर हो जाएगा। यानी कि पलामू और गिरिडीह दोनों में ही इसकी शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे आप। और दूसरे राज्यों से पहुंचने वाले प्रवासियों के लिए त्वरित जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 2 जिलों में, पलामू और गिरिडीह में, रैपिड डायग्नोसिस किट के माध्यम से यह जांच जो है शुरू की है। इससे माना जा रहा है कि जल्दी रिजल्ट जो है वो सामने आ पाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में पहली राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जिसने अपने 5 वर्ष का कार्यक्रम पूरा किया, इन्होंने कब से अपना पदभार संभाला था? देखिए याद रखेंगे कि द्रौपदी मुर्मू पहली राज्यपाल बनी है झारखंड की जिन्होंने 5 साल का कार्यवर्ष पूरा किया है। इससे पहले हमारे रघुवर दास पहले मुख्यमंत्री बने थे जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था। और अब द्रौपदी मुर्मू बन गई हैं जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। तो इन्होंने ज्वाइन किया था 18 मई 2015 को। तो 18 मई 2020 को इनका 5 साल का कार्यकाल वो है पूरा हुआ। तो ये झारखंड की पहली राज्यपाल बनी है। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए। तो ये जो है उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली हैं और यह भारतीय जनता पार्टी व बीजू जनता दल की गठबंधन सरकार में वाणिज्य व परिवहन के राज्य मंत्री तथा मत्स्य पालन और पशुपालन संसाधन विकास राज्य मंत्री का में स्वतंत्र प्रभार पर रह चुकी हैं, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्या यतन ऐप जो है ये किस कॉलेज के छात्रों द्वारा विकसित की गई है? तो विद्या यतन ऐप जो है ये विकसित की गई है सेंट जेवियर्स कॉलेज के द्वारा। ठीक है, सेंट जेवियर्स कॉलेज के द्वारा, याद रखेंगे। और लॉकडाउन की अवधि में
छात्राएं ऑनलाइन शिक्षा पर निर्भर हैं, यह तो पता ही है आपको। ऐसे में सेंट जेवियर्स कॉलेज के छात्रों द्वारा विद्यायतन ऐप विकसित की गई है, जिसमें प्राणी विज्ञान के विभिन्न विषयों पर न सिर्फ शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराया गया है, बल्कि परीक्षा की तैयारी भी हो सकेगी। तो सेंट जेवियर्स कॉलेज के विद्यार्थियों की तरफ से ये एक बहुत ही बेहतर तोहफा है बच्चों के लिए जो घर बैठे तैयारी कर रहे हैं। आगे है कि हाल ही में किस मंदिर ने निम्न मंदिर का निर्माण के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। झारखंड के किस मंदिर के निर्माण के 100 साल पूरे हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिगंबर जैन मंदिर। दिगंबर जैन मंदिर, इसके 100 साल पूरे हो गए हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कितनी कक्षा तक के कक्षाओं के बच्चों की किताबें मुफ्त में दी जाएंगी? झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने किस क्लास तक की बच्चों के किताबें मुफ्त में देने का ऐलान किया है? तो ये है 5वीं कक्षा तक। 5th क्लास तक के बच्चों को, यानी कि 1 क्लास से 5 क्लास तक के जो बच्चे होंगे इनको किताबें मुफ्त में मिलेंगी। और 5वीं तक के बच्चों के आपको घर में ही पुस्तकें दी जाएंगी, ताकि अब देखो अभी क्या है कि अभी तो आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन फिर आप पढ़ोगे क्या? किताबें तो आपकी पुरानी हो गई, तो आपको घर में ही वो किताबें पहुंचा दिए जाएंगे ताकि आप आगे की तैयारी घर बैठे भी कर सको। नेक्स्ट है, झारखंड के नए विकास सचिव किसे नियुक्त किया गया है? नए विकास सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नए विकास सचिव झारखंड के बने हैं, झारखंड के नए विकास सचिव कौन बने हैं? के खंडेलवाल। ऑप्शन नंबर सी, के खंडेलवाल। ठीक है, याद रखेंगे, के खंडेलवाल। लॉकडाउन के दौरान मौसम की मार से पीड़ित किसानों को मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार हर जिले को कितनी राशि मुहैया कराएगी? लॉकडाउन के दौरान मौसम की मार से पीड़ित किसानों को मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार हर जिले में कितनी राशि मुहैया करवा रही है? क्योंकि अभी आप देख रहे हो ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा बरसात, ज़्यादा ठंड, हर तरह की अभी मौसम हो जाता है। लॉकडाउन के दौरान भी कभी ज़्यादा बरसात हो जा रहा है, आंधी तूफान आ जा रहा है, कभी गर्मी ज़्यादा हो जा रहा है, बारिश की पानी की कमी हो जा रही है। तो ये लॉकडाउन के दौरान भी ये चीज़ जारी ही है। तो इससे अगर किसी किसान को नुकसान होता है तो उसके लिए हर राज्य में हर जिले में 25 लाख रुपए जो है ये मुहैया कराया गया है, ताकि आप किसानों को दे सको। और आगे अगर इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो और भी रुपए यहाँ पे आवंटित किए जाएंगे। और राज्य के विभिन्न जिलों में ओलावृष्टि के कारण रबी फसल में, जिसमें गेहूं, सरसों समेत सब्जियों को भारी नुकसान पहुंचा है, इसके तहत ये। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के किस जिले में खैरियत पोर्टल की शुरुआत की गई है? खैरियत पोर्टल की शुरुआत की गई है गढ़वा जिले में। गढ़वा जिला। अब मुझे आप कमेंट करके बताओ कि गढ़वा जिला का बॉर्डर जो है ये किस राज्य को टच करता है? एक राज्य को टच करता है तो एक का नाम बताएं, 2 राज्य को टच करता है तो 2 का नाम बताएं, 3 राज्य को टच करता है तो तीनों का नाम बताएं, यदि 4 राज्य को टच करता है तो चारों का बताएं। मतलब कि आपको अगर कितने राज्यों को टच करता है उन सभी का आपको नाम यहाँ पे बताना है कि गढ़वा का जिला किस राज्य को टच करता है या सिर्फ एक राज्य को टच करता है। क्या करता है आप ये मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और दूसरे राज्यों में फंसे जिले के प्रवासी मजदूरों के लिए गढ़वा प्रशासन ने खैरियत पोर्टल लॉन्च किया है। इसके जरिए मजदूरों एवं श्रमिकों के आंकड़ा इकट्ठा करना एवं स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी इसमें साझा की जाएगी। नेक्स्ट है, झारखंड में कोविड-19 को लेकर कितने साल की उम्र की सीमा वाले पुलिस कर्मियों की तैनाती पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है? तो देखिए, आपको पता ही होगा और आपने पढ़ा भी होगा कि ये जो कोरोना वायरस है ये ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है ऐसे लोगों पे जिनकी एज अधिक है। यानी कि जब आपके एज में इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगता है, एक ऐसे एज में, वहाँ पे कोरोना ज़्यादा इफ़ेक्टिव, वहाँ पे ज़्यादा ये नुकसानदायक साबित हो रहा है। तो उस एज को खोज के उस एज के लोगों को घर पे ही रेस्ट करने को बोला जा रहा था, ताकि वो कोरोना वॉरियर्स के फॉर्म में वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कोरोना रोकने से बेहतर क्या रोकने जाएंगे तो हो सकता है कि कोरोना उन्हीं पे अटैक कर दे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि वो तो बीमार होंगे ही, फिर उनके घर वाले भी इसका नुकसान झेलेंगे। तो इसीलिए उनको घर पे ही रहना है, उनको ये
ऐसे तैनाती से पूरी तरह से हटा दिया गया है, उन्हें पूरी तरह से रोक लगा दिया गया उन पे। तो ये है 50 वर्ष से अधिक के, यानी कि 50 से 60 साल तक के जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें इसमें अभी ड्यूटी करने से उनको रोका जा रहा है। ठीक है, और यही चीज़ अभी रेलवे में भी चल रहा था कि जिसके भी 50+ एज है तो उन्हें नौकरी पे नहीं आने दिया जा रहा था, उन्हें बोला जा रहा था कि आप घर पे ही रेस्ट करो। आगे है, हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने कौन सी योजना बंद करने का फैसला ले लिया है। कौन सी योजना बंद करने के बारे में चर्चा चल रही है। तो ये जो है झारखंड सरकार अब 1 रुपये में महिला रजिस्ट्री जो होती थी, अब इसको बंद करने के लिए फैसला लिया है। महिला के नाम पे अगर आप ज़मीन लेते हो तो 1 रुपये में रजिस्ट्री करवा सकते हो। ये अब फैसला जो है ये बंद होने जा रहा है, यानी कि अब फिर से आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे ज़मीन के लिए रजिस्ट्री करवाने में, याद रखें आप। और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व एकत्रित करने के लिए ये वापस लिया गया है। इससे राज्य को राजस्व के खाते में अधिक राशि प्राप्त होगी, क्योंकि देखो अभी ऐसा हो रहा था कि जब से 1 रुपये हुआ था तो लोग क्या कर रहे थे कि ज़्यादातर अपने घर की महिलाओं के नाम पर ही ज़मीन खरीद रहे थे, क्योंकि पैसा तो ज़्यादा किसी को लगता नहीं है, इसीलिए वो कोशिश करते थे, हर कोई कोशिश कर रहा था कि जितना से जितना हो सके मैं पैसे को बचाऊं। तो इसी में राज्य सरकार के पास राजस्व रजिस्ट्री के माध्यम से जो राजस्व आता है ये 1 रुपये भी नहीं आ रहा था। तो इससे क्या है कि 18 जून ये अब इसको समाप्त कर दिया गया है 15 मई से, और ये 19 जून को इसकी शुरुआत की गई थी। तो दोनों ही चीज़ें आप याद रखेंगे कि 19 जून 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी और 15 मई 2020 को, यानी कि लगभग ये 3 साल के आसपास चला है, 1 महीने कम है उसमें, तो 3 साल के आसपास ही ये चला है। तो इसके बारे में आप जानकारी रखेंगे अच्छे से। और इस योजना में यह भी एक चीज़ याद रखने की बात है कि 50 लाख तक की रजिस्ट्री 1 रुपये में की जा रही थी। इससे ऊपर पे फिर नॉर्मल चार्ज लग रहा था, लेकिन अगर आप 50 लाख तक की प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपकी रजिस्ट्री मात्र 1 रुपये में हो जाएगी। पान, गुटखा आदि पर प्रतिबंध लगाने के मामले में झारखंड कितने नंबर का राज्य बन गया है, यानी कि सबसे पहले किसी ने लगाया, उसके बाद किसी ने, उसके बाद किसी ने, उसके बाद किसी ने। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो कितनावां नंबर का राज्य झारखंड है, तो यह है 3रे नंबर का राज्य, यह है 3रे नंबर का राज्य। ठीक है, और इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट मिला है, पहले क्वेश्चन में ही मैंने बताया था, इसी कारण से इसमें प्रतिबंध लगाया गया है। हाल ही में लॉन्च की गई किस योजना के तहत राज्य सरकार अगले 5 वर्षों तक कुल 1200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। किस योजना के तहत राज्य सरकार 1200 करोड़ रुपए खर्च करेगी अगले 5 सालों में? तो यह है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। इसके साथ 2 और योजनाएं लॉन्च हुई थी, उनके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तीनों पे एक डिटेल वीडियो होगा हमारा, तो उसे आप उसका वेट आप जरूर करें। हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस किस दिन मनाया गया? हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया गया, 20 मई को। और वहीं 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और 23 मई को विश्व कछुआ दिवस, वर्ल्ड टर्टल डे मनाया गया। तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये। नेक्स्ट है, राज्य के किसानों के दूध को बर्बाद होने से बचाने के लिए ऑन व्हील योजना की शुरुआत किस डेयरी के द्वारा की गई है? ऑन व्हील, यानी कि व्हील्स पे, यानी कि पहियों पे ये इनके घर के पास जाएंगे, यानी कि गाड़ी से, और उनसे दूध कलेक्ट कर लेंगे ताकि उनका दूध बर्बाद ना हो। तो ये मेधा डेयरी की तरफ से ये एक शुरुआत की गई है, मेधा डेयरी, याद रखेंगे। और लॉकडाउन की किल्लत और लोगों को परेशानी को देखते हुए मेधा डेयरी की ओर से मिल्क ऑन व्हील योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य रांची के हर शहर में दूध की जरूरतों को पूरा करना और किसानों के सारे दूध को बर्बाद होने से बचाना है, याद रखें आप। सीएम किचन की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो सीएम किचन की शुरुआत जमशेदपुर में, धनबाद में और दुमका में से किसी जगह भी नहीं की गई है, ये करी गई है रांची में। रांची में की गई है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, और इसमें क्या है कि 5240 के आसपास गरीब और सहाय लोगों को भोजन करवाया जा रहा है इसके माध्यम से प्रतिदिन।
झारखंड के किस किसान महिला की कहानी देश के किसानों को प्रेरित करने के लिए दर्शाई जाएगी? झारखंड राज्य के किस किसान महिला की जो कहानी है वो देश के किसानों को प्रेरित करने के लिए दर्शाई जाएगी? तो इन किसान का नाम है किरण खलखो। किरण खलखो, किरण खलखो। और ये रांची की चित्रकोटा गांव की एक महिला किसान है किरण खलखो। किरण खलखो ने 1.5 एकड़ खेत में 40 टन खरबूज की खेती की है। तो कैसे किया, इनकी पूरी कहानी बताई जाएगी लोगों को ताकि वो प्रेरित हो सकें। और ऐसा ज़्यादातर देखा जाता है कि किसान जो है ये ज़्यादा पुरुष को ही माना जाता है, महिलाएं इसमें कम ही काम करती। लेकिन ये महिला होके 1.5 एकड़ खेत में करीब 40 टन तरबूज इन्होंने उपजाए हैं। तो इसी के लिए इनके कहानी से प्रेरणा लेके पूरे देश को प्रेरित करने का ये फैसला हमारे सरकार ने लिया है। याद रखेंगे आप। और कृषि मंत्रालय की सोसाइटी लघु कृषि व्यापारी संघ ने इनकी कामयाबी पर कहानी के साथ वीडियो बनाने का निर्णय लिया है। तो जल्दी हो सकता है कि आपको टीवी वगैरह पे इनकी कहानी आपको दिख जाए। झारखंड में गर्भवती महिलाओं में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जा रहा है? अभी देखा जा रहा है कि गर्भवती महिलाओं को कोरोना का ज़्यादा समस्या आ रहा है। हो सकता है कि उनमें, क्योंकि उस समय उनके शरीर में क्या होता है कि पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और कोरोना उन पे आसानी से अटैक कर देता है। तो इसके लिए पता लगाने के लिए ट्रूनट एक ऐप है जिसके तहत गर्भवती महिलाओं में कोरोना संक्रमण का पता लगाया जा रहा है। और वर्तमान समय में सदर अस्पताल रांची में इस मशीन को लगाया गया है। आगे है 10वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता 2020 का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया जाएगा? 10वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता 2020 का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सिमडेगा में। ठीक है। और पहले यह प्रतियोगिता रांची में अप्रैल माह में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इसको स्थगित कर दी गई है और अब नवंबर दिसंबर में इसके आयोजन करने की बात हुई है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। याद रखेंगे 8 मई। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और 15 मई को विश्व परिवार दिवस। झारखंड राज्य ने शराब वैट को 50% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? यानी कि वैट जो लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स, ये शराब पे लगता था तो 50% पहले लगता था। यानी कि अगर आप 100 रुपये का शराब खरीद रहे हो तो आपको इसकी कीमत 150 चुकानी होगी। ठीक है। लेकिन अब इसको और बढ़ा दिया गया है। तो ये कितना कर दिया गया है? 75%, 75%। और इस वजह से वैट में बढ़ोतरी के बाद शराब 22 से 25% तक महंगी हो जाएगी। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार के लिए झारखंड की एकमात्र महिला ओलंपियन कौन सी चयनित की गई है? यानी कि किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है झारखंड की महिला? तो ये हैं निक्की प्रधान। हॉकी झारखंड ने रियो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली व टोक्यो ओलंपिक की तैयारी कैंप में शामिल झारखंड की एकमात्र महिला ओलंपिक खिलाड़ी निक्की प्रधान का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए हॉकी इंडिया के पास भेजा है। निक्की प्रधान 110 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुकी हैं और निक्की प्रधान जो है वो खूंटी जिले की निवासी हैं। याद रखेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए झारखंड के एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ ला रहे हैं और इसका PDF भी आपके लिए लाएंगे। तो PDF के लिए नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट जरूर करें। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस अधिकारी को खाद्य आपूर्ति विभाग के संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? खाद्य आपूर्ति विभाग का संयुक्त सचिव किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सतीश चंद्र चौधरी को। और सतीश चंद्र चौधरी फिलहाल झारखंड राज्य विकास परिषद के संयुक्त निदेशक भी हैं। प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? याद रखेंगे, प्रत्येक पूरे विश्व में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। तो झारखंड राज्य में भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है ये किया जा रहा है रांची में। ठीक है, रांची में। याद रखेंगे, रांची में भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय
स्थापित किया जा रहा है। और इसका जो शिलान्यास है, मतलब कि इसकी बनने का प्रोग्रेस शुरू हुआ था 11 अक्टूबर 2018 को। इस संग्रहालय में राज्य के स्वतंत्रता सेनानी एवं झारखंड के वीर योद्धाओं के मूर्तियां भी स्थापित की जाएंगी। झारखंड राज्य में कुल कितने प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड राज्य में कुल 1.28 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना का घर बनेगा। अगला है, झारखंड राज्य का पहला सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है खूंटी में। पहला सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र खूंटी में, और इस केंद्र की शुरुआत 2020 अक्टूबर में की जाएगी, जहां प्रशिक्षकों को आधुनिक तकनीक से प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए डिजिटल क्लासरूम भी बनाया जा रहा है। झारखंड विभाग की कमेटियों में लोक लेखा समिति का सभापति किसे नियुक्त किया गया है? झारखंड विधानसभा की कमेटियों में लोक लेखा समिति का सभापति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है नीलकंठ सिंह मुंडा को। और वही विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने 23 कमेटियों का गठन किया है। भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा को लोक लेखा समिति का सभापति बनाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहां पर हर 20 किलोमीटर पर सामुदायिक किचन खोलने की घोषणा की है? हर 20 किलोमीटर पर कहां पर? तो ये कही है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर, ताकि जो लोग पैदल चल रहे हैं, अभी के समय में आप देख पा रहे हैं पैदल घूम रहे, उन्हें भी भोजन मिल सके और वो आसानी से अपनी जगह पे पहुंच सके। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य में संचालित अस्पतालों और क्वारंटीन सेंटरों को कचरे के निष्पादन के लिए किस रंग के डिब्बे के इस्तेमाल को देखो, आपने अभी तक देखा होगा एक लाल डब्बा देखा होगा और एक नीला डब्बा देखा होगा, लेकिन अब इसके लिए एक नए कलर का डब्बा यूज किया जा रहा है, और ये डब्बा होगा पीले कलर का डब्बा। लाल और नीला तो पहले से यूज होता था, पीले कलर का डब्बा यूज होगा। ठीक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लॉकडाउन में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? लॉकडाउन में खाद्यान्न का उपलब्धि हो, इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, और ये ऐप है झारखंड बाजार। याद रखेंगे आप। पानी रोको पौधा रोपो योजना की शुरुआत कब से की जाएगी? पानी रोको पौधा रोपो योजना की शुरुआत की जा रही है 1 जून से, और यह अभियान राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई 3 योजनाओं में से एक का हिस्सा है। इस योजना के तहत हर दिन 10 लाख मजदूरों को काम देने का लक्ष्य रखा गया है, और इस योजना के तहत 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। केंद्रीय नगर विकास मंत्रालय द्वारा कचरा मुक्त स्टार रेटिंग जारी की गई है। इस रेटिंग के अनुसार 3 स्टार रेटिंग में झारखंड का कौन सा शहर अव्वल रहा? 3 स्टार रेटिंग में झारखंड का कौन सा शहर अव्वल रहा है? तो ये शहर है जमशेदपुर। याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड बिहार राज्य में सिर्फ जमशेदपुर ही लिस्ट में जगह पा सका, यानी कि झारखंड और बिहार दोनों राज्यों में सिर्फ एक जमशेदपुर ही है जिसको इस लिस्ट में जगह मिला है। देश के अन्य 64 शहरों को भी 3 स्टार रेटिंग दी गई है। यह रेटिंग ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मूल्यांकन के लिए किए गए सर्वे के आधार पर किया गया है। हाल ही में रिलीज हुई झारखंड में निर्मित फुलमनिया, एक मूवी रिलीज हुई है, ये निर्मित हुई है झारखंड राज्य में। फुलमनिया, ये किस भाषा में इसको रिलीज़ किया गया है? तो इसको रिलीज़ किया गया है नागपुरी भाषा में, और इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया है। यह फिल्म नागपुरी भाषा में है। इस फिल्म में कुप्रथा के खिलाफ दर्शाया गया है। इस फिल्म के निर्देशक हैं लाल विजय सहदेव। अगला है, होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा कोरोना संक्रमण को लेकर होम्योपैथी प्रिवेंटिव मेडिसिन के तहत कौन सी दवा लोगों के घर घर मुफ्त वितरण करेगी? तो ये जो दवा है, इस दवाई का नाम है आर्सेनिक एल्बम 30। देखिए, इस दवाई का यूज कैसे करना है। अगर आप इसको लिक्विड फॉर्म में लेते हो तो 4 बूंदें, ठीक है, 4 बूंदें 50 ml पानी में 3 दिन यूज करना है आपको, ठीक है। वहीं अगर आप गोली फॉर्म में यूज करते हो तो 4 टेबलेट आपको 3 दिन यूज करना है, और फिर ये कोर्स जो है 1 महीने बाद फिर से रिपीट करना है। याद रखेंगे। और बच्चों को इसका आधा डोज देना है,
आधा डोज देना है। और यह दवा केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा प्रमाणित है एवं राज्य सरकार के आयुष विभाग द्वारा भी अनुशंसित है। बताया गया है कि यह दवा घर घर जाकर लोगों के बीच निःशुल्क दी जाएगी। यह दवा इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना कर दिया। मान लो कि अगर आपके पास ये दवाई नहीं पहुंची है तो आप जाके किसी भी होम्योपैथी मेडिकल स्टोर से इस दवाई को परचेज कर सकते हैं और वो इसको यूज कर सकते हैं। मैंने आपको यूज करने का तरीका बता ही दिया है कि अगर आप इसकी गोली फॉर्म में यूज करते हैं तो पानी में डाल के सुबह सुबह 4 बूंदें, बच्चे हैं तो आधा उसको यानी कि 2 बूंद यूज करना है 3 दिन यूज करना है। उसके बाद फिर 1 महीने के बाद दवाई लेने से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद कुछ भी नहीं खाना है। और साथ ही इन 3-4 दिनों में जो भी चीज़ जिसमें बहुत हार्ड स्मेल आता है, जैसे कि दारू शराब वगैरह हो गया या फिर लहसुन हो गया, प्याज हो गया, इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करें कच्चा खाने से। खट्टी चीज़ें भी आप नहीं खाएंगे जब तक ये दवाई खा रहे हैं आप। तो इन सब चीज़ों से क्या हो सकता है कि आप जैसे 3 दिन आप खा रहे हैं तो 3 दिन आप ये सब चीज़ें नहीं खाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड सरकार निम्नलिखित में से किस शुल्क को दोबारा लगाने जा रही है। अब देखो क्या बात है कि इतने दिन तक हमारा लॉकडाउन चला, अभी भी लॉकडाउन चल ही रहा है, इसमें हमारे सरकार के पास पैसा बिल्कुल ही शून्य हो गया है। तो अब पैसा तो चाहिए, तो अलग अलग जैसे अभी आपने देखा कि महिला के नाम पे 1 रुपये की रजिस्ट्री होती थी, उसको बंद किया गया। अब एक और नया टैक्स लगाया जा रहा है ताकि सरकार के पास पैसा पहुंच सके। तो ये कृषि बाजार शुल्क जो है ये फिर से लगने जा रहा है और ताकि कुछ पैसा आए उनके पास। झारखंड राज्य में कृषि बाजार शुल्क 2015 में सरकार के स्तर से हटा दिया गया था। राज्य में राजस्व की कमी के कारण इसे फिर से लागू किया जा रहा है। जैसा मैंने आपको बताया, कृषि बाजार अभियान के तहत यह शुल्क लगाए जाने का प्रावधान है। अब जो भी देखो जो भी है ले दे के इसका बर्डन तो पब्लिक के ऊपर ही आना है। तो पब्लिक ही सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है और पब्लिक से ही इसको पे ऑफ भी करना है। तो ये चीज़ें तो आप ध्यान रखें कि सरकार कोई सी भी आए कोई सी भी जाए, लेकिन काम पब्लिक को ही करना होता है। तो इसीलिए कभी भी ये मैं खुद से बता रहा हूँ कि कभी भी आप सरकार के भरोसे नहीं रहें। ठीक है, किसी भी सरकार पे बहुत ज़्यादा आंख बंद करके भरोसा भी नहीं करें। ठीक है, और कोशिश करें खुद के दम पे कुछ करने की, क्योंकि सरकार तो खुद हमारे भरोसे बैठी हुई है, जोक सपाट। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि झारखंड के किस पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से नवाजा गया है। राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से नवाजा गया है। ये किया गया है कपिलो पंचायत को। ये कपिलो पंचायत, इसको नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से नवाजा गया है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर गिरिडीह जिले के बरनी प्रखंड के कपिलो पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑनलाइन कपिला पंचायत की मुखिया इंदू देवी को विकास के मामले में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने जो पॉलिटिकल उस समय आपको जोक किया था वो एक जोक की तरह ही लेना है आपको, उसे सीरियस नहीं लें। ठीक है, हाल ही में झारखंड से किसका चयन मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2020 के लिए हुआ है। हाल ही में झारखंड से किसका चयन मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2020 के लिए हुआ है। तो ये चयन हुआ है पारुल अग्रवाल का। पारुल अग्रवाल का याद रखेंगे आप, पारुल अग्रवाल का चयन हुआ है। और राजधानी रांची की पारुल अग्रवाल का चयन मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2020 के लिए हुआ है। मशहूर एक्ट्रेस हेमा मालिनी जज होंगी इसमें और मिसेज इंडिया 2020 का चयन करेंगी। कोरोना के कारण इस प्रतियोगिता का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्चुअल ऑडिशन हुआ था जिसमें प्रतिभागियों का चयन किया गया। नेक्स्ट है, राज्य के कितने नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं के कौशल विकास के लिए एक एक ITI कॉलेज खोलने की स्वीकृति दी गई है। तो ये है 6 जिलों में, 6 नक्सल प्रभावित जिले हैं। अब झारखंड में आपको पता है कि 24 में से लगभग 20 जिले ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित माने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से 6 जिलों में ITI कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। और राज्य के 6 नक्सल प्रभावित जिले रांची, खूंटी, रामगढ़, सिमडेगा, दुमका और गिरिडीह हैं। रांची, खूंटी, रामगढ़, सिमडेगा, दुमका और गिरिडीह में ITI कॉलेज के निर्माण के लिए कैबिनेट मंजूरी दी गई है।
झारखंड सरकार द्वारा पैदल श्रमिकों की थकान यात्रा को आसान बनाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? पैदल श्रमिक जो आ जा रहे हैं उन बहुत थक जाते हैं, तो इसको आसान करने के लिए एक योजना शुरू की गई है। इसका नाम है तत्पर एक कार्यक्रम शुरुआत किया गया है। और इस कार्यक्रम के तहत अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग या किसी अन्य सड़क पर चलने वाले मजदूर या श्रमिकों की जानकारी इकट्ठा करते हुए उन्हें परिवहन मुहैया कराएंगे। राज्य के किस जिले में मानव संसाधन विकास मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा, जिसके लिए भूमि की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है? राज्य के किस जिले में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा, जिसके लिए भूमि की स्वीकृति राज्य सरकार को, अब जिस राज्य में खुलेगा वहाँ के राज्य को तो भूमि देनी ही होगी। तो ये किस राज्य में खुलने की बात हुई है? तो ये हुई है पलामू में खुलने की बात। पलामू याद रखेंगे आप। और केंद्रीय विद्यालय के लिए झारखंड सरकार ने अपनी नीति के तहत 10 एकड़ भूमि निःशुल्क देने का फैसला किया है और यह भूमि वन विभाग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य सहकारिता बैंक की कमान राज्य सरकार किसे सौंपेगी? झारखंड राज्य सहकारिता बैंक की कमान राज्य सरकार किसे सौंपेगी? तो ये सौंपने जा रही है आरबीआई को। आरबीआई, झारखंड राज्य सहकारिता बैंक की कमान आरबीआई के हाथों में जाएगी। और आरबीआई के हाथों में सौंपने का मुख्य कारण है सहकारिता बैंकों में हो रहे घोटाले को रोकना। और राज्य के सहकारिता मंत्री ने इसकी जानकारी दी है। अभी तक बैंकों में 50 करोड़ से अधिक का घोटाला हो चुका है, तो इसी को रोकने के लिए आरबीआई के हाथों में अभी से दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य में कोरोना जांच के लिए किस ऐप पर पंजीकरण आवश्यक कर दिया गया है? तो ये है RT-PCR ऐप। RT-PCR ऐप याद रखेंगे। और RT-PCR ऐप में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद अब कोरोना की जांच के लिए संदिग्धों के सैंपल लिए जा सकेंगे। NIC दिल्ली द्वारा तैयार की गई मोबाइल ऐप के माध्यम से सैंपल देने वाले का डेटा इस ऐप में स्टोर होगा। राज्य में अभी तक सैंपल डेटा का रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन किया जा रहा था। हाल ही में जारी जर्नल लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कितने प्रतिशत बच्चे 5 वर्ष या उससे कम की आयु में मर जाते हैं? ठीक है, 5 वर्ष या उससे कम की आयु में मरने वाले कितने प्रतिशत बच्चे हैं? जर्नल लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार तो ये हैं लगभग 43.9% बच्चे जो हैं ये 5 वर्ष से कम की उम्र में मर जाते हैं। और झारखंड राज्य में हर साल 2.25 लाख मासूमों की मृत्यु हो जाती है और 5 वर्ष से कम उम्र में 1000 बच्चों में से लगभग 44% के आसपास प्रतिवर्ष बच्चों की मौत हो जाती है। बच्चों की मौत की वजह मुख्य कारण मां का कुपोषण, खनन वाले इलाकों में वायु प्रदूषण, सुरक्षित वातावरण का ना मिलना, बच्चों को कम वजन, पीलिया, विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाना, ये सभी चीज़ें बताई गई हैं। लगभग आप देख सकते हैं कि आधी, अगर 1000 बच्चे आते हैं तो उसमें से 500 बच्चे तो डेथ ही हो जाता है उनका। आगे है, राज्य के कुल कितने प्रखंडों में महिला शक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी? राज्य के कुल कितने प्रखंडों में महिला शक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो 120 प्रखंडों में महिला शक्ति केंद्र की स्थापना की जा रही है। और राज्य के 15 जिलों में कुल 120 प्रखंडों में, ये 15, ऐसा नहीं कि राज्य में 15 जिले हैं, ये फिर आप कोई कमेंट करोगे सर राज्य में 24 जिले, नहीं, ये 120 प्रखंड जो इन 15 जिलों से लिए गए हैं। ठीक है, तो 15 जिलों के कुल 120 प्रखंड में महिला शक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी। इन केंद्रों पर महिलाओं को कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जानकारी दी जाएगी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का देखभाल, संरक्षण और विकास में वृद्धि करना है। बच्चों के लिंगानुपात में सुधार करना, नवजात शिशु का पोषण, लड़कियों की शिक्षा तथा अन्य तरह के पहल में सशक्त करना है। आगे है कि राज्य में क्वारंटाइन लाइब्रेरी की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? क्वारंटाइन लाइब्रेरी किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा CSR। ठीक है, क्वारंटाइन लाइब्रेरी के माध्यम से CCL की CSR यानी कि जो कोकिंग कोल लिमिटेड है, इसकी CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम है, ये बच्चों तक लॉकडाउन में किताबें उपलब्ध करा रही है। लॉकडाउन में बच्चों को बाहर ना निकलना पड़े, इसके लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। गोवा में होने वाले राष्ट्रीय खेल के लिए झारखंड तीरंदाजी टीम की प्रशिक्षण शिविर कौन सी शहर में लगाई जाएगी? जो गोवा में राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं, यानी कि इस बार का राष्ट्रीय खेल गोवा में होना है,
तो इसके लिए प्रशिक्षण शिविर लगेगा, ये झारखंड राज्य के तीरंदाजी टीम के लिए। तो ये कहाँ लगेगा? तो ये लगेगा जमशेदपुर में, सरायकेला, खरसावां में और सिल्ली में, यानी कि इन सभी जगह पे कैंप लगेगा, याद रखेंगे। और गोवा में 20 अक्टूबर से होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए झारखंड तीरंदाजी टीम का जो प्रशिक्षण शिविर है ये सरायकेला, खरसावां, जमशेदपुर और सिल्ली में लगाया जाएगा। यह फैसला भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ली है। आगे है कि देश की पहली आदिवासी महिला वाइस चांसलर झारखंड से कौन बनी है? देश की पहली महिला वाइस चांसलर झारखंड से कौन बनी है? तो ये बनी है सोना जहरिया मिंज। सोना जहरिया मिंज। और सोना जहरिया मिंज को सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। अब तक जेएनयू में कंप्यूटर साइंस विभाग की डीन थी ये, और वह जेएनयू शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। प्रोफेसर सोना जहरिया मिंज जो है ये झारखंड आंदोलन के मशहूर नेता निर्मल मिंज की बेटी हैं। देश का पहला राज्य कौन है जो हवाई जहाज से प्रवासी मजदूरों को अपने गंतव्य राज्य में पहुंचा रहा है? देश का पहला राज्य कौन है जो हवाई जहाज से प्रवासी मजदूरों को अपने गंतव्य राज्य में पहुंचा रहा है? तो ये राज्य है ना ही छत्तीसगढ़, ना ही तेलंगाना और ना ही महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो वह राज्य कौन सा है? तो यह राज्य है मुंबई में फंसे झारखंड के 147 श्रमिक विमान से रांची पहुंचे हैं, और यह देश का पहला मौका है जब प्रवासी हवाई जहाज से घर पहुंचे हो। तो आप इसमें झारखंड लिख सकते हैं इसका आंसर। अगला है झारखंड से किसे शीतकालीन ओलंपिक का सदस्य मनोनीत किया गया है? झारखंड से किसे शीतकालीन ओलंपिक का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो यह है भोलानाथ सिंह। भोलानाथ सिंह। और झारखंड कुश्ती एसोसिएशन तथा हो की झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह को भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने अपने एक कमेटी सदस्य की मनोनीत किया है। हाल ही में किस राज्य में लाह की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया है? लाह की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया है किस राज्य ने? तो सबसे ज़्यादा लाह जो है, आपको मैंने बताया है कि सबसे ज़्यादा लाह हमारे झारखंड राज्य में होता है। पूरे राज्य का, पूरे देश में जितना भी लाह उत्पादित होता है उसका 50% लाह सिर्फ और सिर्फ जो है ये हमारे झारखंड में होता है। ठीक है, और उसमें भी 82% लाह जो है ये बैसाखी लाह होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पे 60% लिखा हुआ है, यानी कि 50 से 60 के बीच होता है। लेकिन यहाँ पे सॉरी, मैंने थोड़ा सा आपको गलती बता दिया, ये छत्तीसगढ़ ने ये काम किया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था झारखंड के प्रति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाह की खेती को कृषि का दर्जा जो है ये छत्तीसगढ़ ने दिया है। छत्तीसगढ़ ने दिया है। ठीक है, याद रखेंगे आप, ताकि वहाँ पे लाह की जो है खेती अब बढ़ सके। हाल ही में झारखंड के किस पूर्व मंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई है? तो ये हैं एनोस एक्का। और 7 साल की सजा के साथ ही 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। और इससे पूर्व हरि नारायण राय को 5 साल की सजा हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। आगे है, कोरोना लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य में लाने हेतु भारतीय रेलवे का इस्तेमाल करने वाली देश की पहली राज्य कौन सी है? तो ये राज्य है झारखंड। ठीक है, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिल जमा करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो ये JBNL ईजी बिजली। और झारखंड बिजली निगम यानी कि JBVNL ने लॉकडाउन को पूरी तरह से की वजह से घर घर मीटर रीडिंग का कार्य रुका हुआ। इसके लिए JBNL ने उपभोक्ताओं को खुद बिजली मीटर रीडिंग कर भुगतान करने की व्यवस्था शुरू की है। अगला है, झारखंड के किस महिला को मिस इंडिया एलिगेंट 2020 का खिताब मिला है? तो ये खिताब दिया गया है सायला सोमानी को। ठीक है, और रांची की सायला सोमानी है। मुख्यमंत्री राहत कोष में सेल ने कितनी राशि, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कितनी राशि इन्होंने डोनेट करी है? तो इन्होंने डोनेट करी है 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए, याद रखेंगे आप।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 3 योजनाओं की शुरुआत की है। तीनों योजनाओं का नाम यहाँ पे बताना है आपको। तो ये 3 योजना मतलब कौन शामिल नहीं है इसमें, तो आपको यहाँ पे 3 योजनाओं के बारे में पता चलेगा, सीधी सी बात है। तो 3 योजनाएं जिसकी शुरुआत करी हैं वो योजनाएं हैं बिरसा हरित ग्रामीण योजना, वीर शहीद पोटोहो खेल विकास योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। तो जो योजना शुरुआत नहीं की गई है वो है बिरसा कृषि रोजगार योजना। तो हमारा आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थियों को किस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जा रही है। तो ये पोर्टल है झारखंड कैरियर पोर्टल, झारखंड कैरियर पोर्टल, और इससे 5 लाख छात्र छात्राएं जुड़ चुके हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट CMII के अनुसार झारखंड राज्य में बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत है। झारखंड राज्य में बेरोजगारी दर है अभी के समय में कुल 47.1%, 47.1%, यानी कि झारखंड राज्य के आधे लोग अभी भी बेरोजगार ही हैं। और CMII का मतलब होता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इकोनॉमी, और इसका हाल ही में आंकड़ा जारी किया गया है। इसमें देश भर में झारखंड बेरोजगारी दर में 47.1 के साथ दूसरे नंबर पर है। तमिलनाडु पहले नंबर पे है 49% के साथ, लगभग 50%, और एवं बिहार तीसरे नंबर पे है 46% के साथ। हाल ही में रिलीज हुई झारखंड में निर्मित फिल्म फुलमनिया किस भाषा में रिलीज की गई है। फुलमनिया जो फिल्म है ये रिलीज की गई है नागपुरी भाषा में, नागपुरी भाषा में। और इस फिल्म में कुप्रथा के खिलाफ दर्शाया गया है। इस फिल्म में निर्देशक विजय लाल सहदेव हैं। झारखंड के किस शहर में सैनिटाइजर रथ की शुरुआत की गई है। तो सैनिटाइजर रथ की शुरुआत की गई है नामकुम में, नामकुम में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार ज्ञान सेतु परियोजना में झारखंड का कौन सा जिला पहले पायदान पर रहा है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार ज्ञान सेतु परियोजना में झारखंड का कौन सा जिला पहले पायदान पर रहा है। तो पूर्वी सिंहभूम पहले नंबर पे रहा है, पूर्वी सिंहभूम। झारखंड में मनरेगा की मजदूरी में प्रतिदिन कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है। मनरेगा के मजदूरों में प्रतिदिन के हिसाब से अब 23 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, 23 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, पहले 171 रुपये मिलता था, अब 194 रुपये हो गया है। झारखंड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को कितनी अतिरिक्त राशि प्रदान करेगी। कितनी ज़्यादा राशि अब देने की बात हुई है। तो इसमें जो है 50,000 रुपये अतिरिक्त देंगी झारखंड सरकार। हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय इस्पात संघ की सदस्यता छोड़ दी है। तो भारतीय इस्पात संघ की सदस्यता जो है वो टाटा स्टील ने छोड़ दी है, टाटा स्टील ने। झारखंड कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये हैं नागेंद्र नाथ सिंह, नागेंद्र नाथ सिंह। नागेंद्र नाथ सिंह को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व वह केंद्रीय गृह मंत्रालय में सीमा प्रबंधन विभाग के सचिव थे। इंदु शेखर चतुर्वेदी को राज्य का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में झारखंड के किस अभ्यारण्य में शिकार पर्व मनाया गया। किस अभ्यारण्य में शिकार पर्व मनाया गया। तो ये अभ्यारण्य है दलमा अभ्यारण्य, दलमा अभ्यारण्य। और जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में यह स्थित है दलमा अभ्यारण्य। इसमें शिकार पर्व मनाया गया और इसकी शुरुआत जो है ये 1976 में हुई थी, ये भी याद रखेंगे। आगे है झारखंड के राशन कार्ड धारियों को PM गरीब कल्याण योजना के तहत कितने माह का निःशुल्क अनाज दिया जाएगा। तो इसमें दिया जाएगा इनको 2 माह का निःशुल्क अनाज, 2 माह का निःशुल्क अनाज। लॉकडाउन के तीसरे चरण को देखते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से 2 माह का अतिरिक्त अनाज मुफ्त दिया जाएगा और यह अनाज केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य के किस जिले में स्कूल के बच्चों को केबल टीवी के माध्यम से कक्षा संचालित हो रही है। केबल टीवी के माध्यम से कक्षा संचालित कहाँ पर किस जिले में कराई जा रही है। तो इसका सही आंसर है पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। राज्य के सभी सदर अस्पताल में किस मशीन से कोरोना की जांच की जा रही है। तो ये है
ट्रू नेट मशीन। इसके तहत ही आपको पता होगा कि गर्भवती महिलाओं का भी जांच किया जा रहा है। और ये जो ट्रूनेट मशीन है ये टीबी के जांच में इस्तेमाल होने वाली मशीन है, जिसमें फेफड़ों की जांच की जाती है। और इसमें भी पता है कि फेफड़ा ही इन्फेक्ट होता है, इसीलिए इस मशीन का यूज किया जा रहा है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नए सचिव बने हैं के सोन। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव कौन है? झारखंड स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी बने हैं। डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी। नेक्स्ट है पथ निर्माण विभाग के सचिव किसे नियुक्त किया गया है? पथ निर्माण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है सुनील कुमार बर्नवाल को। झारखंड राज्य में चल रही कोरोना सैंपल जांच की गति बढ़ाने के लिए कौन सी टेस्टिंग की जाएगी? तो इसकी जांच बढ़ाने के लिए, गति बढ़ाने के लिए पूल टेस्टिंग की जा रही है, पूल टेस्टिंग। ठीक है। और राज्य सरकार में चारों जांच केंद्रों में, इसमें रिम्स जमशेदपुर का MGM, धनबाद का PMCH और इटकी में क्षमा आरोग्यशाला में फुल टेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य कर दिया गया है और ICMR द्वारा सैंपल की जांच की गति बढ़ाने के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। आगे झारखंड राज्य के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये कहे गए हैं सुखदेव सिंह। ऑप्शन नंबर बी, सुखदेव सिंह। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न होने वाला है कि रेलवे ने बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों को अपने राज्य पहुंचाने हेतु कौन सी रेल सेवा की शुरुआत की है? तो ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही है। बहुत सारी ट्रेनें चलाई जा रही हैं अभी लाखों मजदूरों को अपने घर पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर झारखंड से रिलेटेड मई माह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अच्छे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और इसका PDF भी आप जरूर डाउनलोड करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।